हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर और नंबर 10 मिलकर हाउस ऑफ ब्लैक की मैलेका ब्लैक, ब्रॉडी किंग और बडी मैथ्यूज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल्स मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मुझे लग रहा था कि इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैंगमैन पेज नहीं बल्कि डार्क ऑर्डर के नंबर 10 डार्क ऑर्डर की इस मैच के अंदर मदद कर रहे थे, जहाँ पर हमें इस मैच में डार्क ऑर्डर के नंबर 10 से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और ये मैच भी रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और एक जबरदस्त मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने मैलेका ब्लैक के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया, जिससे कि नंबर 10 ने मैच जीतने के लिए जा रहे थे। पर मैलेका ब्लैक ने नंबर 10 के पैरों के ब्रासेस निकाल लिए, जिससे कि मैलेका ब्लैक नंबर 10 के पैरों को टारगेट कर रहे थे क्योंकि उनके पैर काफी वीक है और उनकी सर्जरी हो चुकी थी। और ये देखकर डार्क ऑर्डर यहाँ पर मैलेका ब्लैक को रोकने के लिए आ रहा था, लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक ने डार्क ऑर्डर को रोक लिया था। पर इतने में यहाँ पर मीरो आ गए और मीरो को देखकर यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक मीरो के ऊपर अटैक करने के लिए गया और इसी चीज का फायदा उठाकर रिंग के अंदर एलेक्स रेनल्ड्स ने मैलेका ब्लैक को पिन कर ये मैच जीत लिया है। और गाइस डार्क ऑर्डर ये मैच जीत चुकी है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्टली मीरो ने डार्क ऑर्डर की मदद कर दी है। और इसके बाद मीरो रिंग के अंदर मैलेका ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर गाइस पीछे से ब्रॉडी किंग ने आकर मीरो के ऊपर अटैक कर दिया और इसके बाद ब्रॉडी किंग मीरो को रिंग के अंदर ले गए और मैलेका ब्लैक ने मीरो के ऊपर अपना फिनिश लगा दिया। और यहाँ पर पूरा हाउस ऑफ ब्लैक मिलकर मीरो के ऊपर अटैक करा था, जैसा कि हमने आज तक पहले कभी नहीं होता हुआ देखा। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर मीरो को बचाने के लिए स्टिंग और डार्बी एलन आ गए और स्टिंग और डार्बी एलन को देखकर हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ से चला गया। और यहाँ से जाते जाते मैलेका ब्लैक स्टिंग की आंख की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी कि मैलेका ब्लैक का कहना है कि स्टिंग उनके साथ आएंगे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हाउस ऑफ ब्लैक, स्टिंग और डार्बी एलन और मीरो के बीच में क्या होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए लेक्सी ने हुक से पूछा कि मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर ने हुक को FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है, तो इसके ऊपर हुक का क्या कहना है। जिस पर बात करती हुक ने कहा कि हुक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये बातें कहकर हुक यहाँ चले गए। और तभी यहाँ पर एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड आ गए और यहाँ पर हुक से बातें करते हुए एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड ने कहा कि उन्हें पता है कि जब से हुक FTW वर्ल्ड चैंपियन बने हैं तब से हुक को इस बात का डर है कि हुक FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप हार जाएंगे, लेकिन एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड हुक से FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने वाले हैं, जिससे कि हुक को डर कर नहीं रहना पड़ेगा। जो बात यहाँ पर एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड ने कही, तो देखना पड़ेगा कि क्या हुक एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड इनके खिलाफ FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मानते हैं या नहीं। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर हॉलीवुड हंक रायन नेमथ आते हुए दिखाई दिए, जो कि WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर के भाई है। और यहाँ पर अगर बातें करते हुए रायन नेमथ कह रहे थे कि सभी लोगों को रायन नेमथ को चीयर करना चाहिए क्योंकि रायन नेमथ हॉलीवुड के एक सुपरस्टार्स में से एक है, क्योंकि रायन नेमथ ने हॉलीवुड की छोटी बड़ी मूवीज के अंदर काम किया है। और यहाँ पर रायन नेमथ ने क्लीवलैंड का मजाक उड़ा दिया, जो देखकर फैंस काफी नाराज थे। लेकिन तभी यहाँ पर होम टाउन हीरो यानी कि वार्डलो आ गए, क्योंकि गाइज इस वीक का रैम्पेज शो वार्डलो की होम टाउन यानी क्लीवलैंड के अंदर था। और यहाँ पर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप रायन नेमथ के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे। लेकिन गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर स्टेज के ऊपर जे लिथल, सतनाम सिंह, संजय दत्त और क्रिस सेबन आ गए, जो कि मोटर सिटी मशीन गन्स के 1/2 है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो जैसे ही मैच शुरू होने लगा वैसे ही यहाँ पर बात करते हुए रायन नेमथ कह रहे थे कि रायन नेमथ को पता है कि उन्हें ये मैच जीतना चाहिए और वार्डलो की इस मैच से वॉकआउट करना चाहिए, जो बात यहाँ पर रायन नेमथ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वार्डलो ने रायन नेमथ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और मैच शुरू होते ही वार्डलो ने रायन नेमथ के ऊपर लगातार 4 पावर बम्स लगा दिए, जो देखकर क्राउड भी काफी खुश था। और यहाँ पर रायन नेमथ को पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है।
और वार्डले की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर वार्डले को पहली बार देखने के लिए आए हुए क्रिस सेबिन भी थोड़े बार डरे हुए थे और वार्डले ने इन सबको रिंग के अंदर बुला लिया, पर कोई सुपरस्टार रिंग के अंदर वार्डले की तरफ नहीं गया। तो देखना पड़ेगा कि जब इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में प्राइवेट पार्टी और अंद्रादे एल इडोलो और रूश का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए लेक्सी कह रही थी कि इन दोनों ने अपना अपना मैच हारा है, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए अंद्रादे ने प्राइवेट पार्टी को काफी बुरा कह दिया क्योंकि प्राइवेट पार्टी अपना मैच हारी थी, जिस पर बात करते हुए प्राइवेट पार्टी ने भी अंद्रादे से कहा कि अंद्रादे भी अपना ट्रियोस टैग टीम मैच हार चुके हैं। जिसका जवाब देते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे अपना ट्रियोस टैग टीम मैच जिस वजह से हारे हैं उस वजह को अंद्रादे ने ठिकाने लगा दिया है, यानी कि रूश खुद अपने भाई यानी कि ड्रैगन ली के ऊपर टर्न हो चुके हैं। और अगर आज के बाद अंद्रादे के साथ रहकर प्राइवेट पार्टी कोई मैच हारती है तो प्राइवेट पार्टी को सोचना चाहिए कि हर एक चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो बात यहाँ पर अंद्रादे ने कही और ये बातें कहकर अंद्रादे यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि अगर प्राइवेट पार्टी आगे चलकर कोई मैच हारती है तो अंद्रादे इसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर पावर ऑफ सॉफ्ट एक लोकल टैलेंट यानी कि एस्टन डे को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही पावर ऑफ सॉफ्ट ने इस मैच के अंदर एस्टन डे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे भी ये मैच एएडब्ल्यू कंपनी का ऑफिशियल रेसलर वर्सेस एक लोकल टैलेंट है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। और इस मैच के अंदर एस्टन डे के ऊपर डायरेक्टली अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगाकर यहाँ पर एस्टन डे को पिन कर पावर ऑफ सॉफ्ट ने मैच जीत लिया है। पर गाइस पावर ऑफ सॉफ्ट के मैच जीतते ही टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर द फैक्ट्री आ गई और यहाँ पर फैक्ट्री ने रिकी स्टार्स को पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर बातें करते क्यूटी मार्शल ने कहा कि क्यूटी मार्शल ने पावर ऑफ सॉफ्ट से कहा था कि वो रिकी स्टार्स को देख लेने वाले हैं और यहाँ पर वही कर रहे हैं जो बातें क्यूटी मार्शल ने कही। और यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने अपनी रिस्ट वॉच लेकर अपने उस रिस्ट वॉच से रिकी स्टार्स की गली के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि रिकी स्टार्स काफी दर्द के अंदर थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पावर ऑफ सॉफ्ट और रिकी स्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में जेड कारगिल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जेड कारगिल बातें करने ही वाली थी कि यहाँ पर उनके नए पार्टनर ने बोलना स्टार्ट कर दिया, जिस पर जेड कारगिल काफी गुस्सा हो गई। और यहाँ पर जेड कारगिल ने कियारा होगन को यहाँ से ले जाने के लिए कहा और लेक्सी को भी यहाँ से जाने के लिए कह दिया। और यहाँ पर बातें करते हुए जेड कारगिल ने इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अथेना को एक मैच के लिए चेंज कर दिया है और जेड कारगिल चाहते हैं कि वो अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप ऑल आउट पेपर के ऊपर अथेना के खिलाफ डिफेंड करे। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर अथेना ने आकर जेड कारगिल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रॉल देखने को मिला जो एएडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल्स ने आकर रोक लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर सैमी गवेरा और टैकोंटी मिलकर रूबी सोहो और ओर्टिज को एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के अंदर फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर मेल सुपरस्टार की तरफ से ओर्टिज ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाए, लेकिन फीमेल सुपरस्टार्स में रूबी सोहो ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया। और जब कभी वो इस मैच के अंदर डोमिनेट करते तब सरप्राइजिंगली सैमी गवेरा आकर रूबी सोहो को रोक लेते और इससे रूबी सोहो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और एक टाइम के लिए रूबी सोहो ने सैमी गवेरा के ऊपर अटैक कर दिया, जिस बीच टैकोंटी भी ओर्टिज के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन ओर्टिज ने टैकोंटी को रूबी सोहो के सामने कर दिया, जिससे कि हमें इन दोनों फीमेल्स के बीच में एक बहुत ही बड़ी रेसलिंग देखने को मिली है। और यहीं पर रूबी सोहो ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर सैमी गवेरा ने आकर रूबी सोहो को रोक लिया, जिससे कि रूबी सोहो काफी गुस्सा थी और रूबी सोहो ने ओर्टिज को टैग कर दिया। और ओर्टिज यहाँ पर आकर सैमी गवेरा के ऊपर अटैक कर ही रहे थे कि तभी रेफरी की पीठ पीछे यहाँ पर एना जे ने आकर रूबी सोहो के ऊपर अटैक कर दिया। और जब रेफरी एना जे की तरफ देख रहा था और ओर्टिज स्टैट हुए थे तो इसी चीज का फायदा उठाकर सैमी गवेरा ने ओर्टिज के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर ओर्टिज को पिन कर सैमी गवेरा ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और गाइस सैमी गवेरा और टैकोंटी यहाँ पर मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच जीत चुके हैं, जहाँ पर ओर्टिज के सिर से खून भी निकल रहा था, जिससे कि अब तक तो सैमी गवेरा और टैकोंटी एज अ डुओ एएडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफीटेड है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर सीएम पंक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हम देख रहे थे कि मॉक्सली के खिलाफ अपना मैच हारने के बाद सीएम पंक बैकस्टेज में काफी हार्ट ब्रोकन थे और यहाँ पर पंक कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका पैर क्यों काम करना बंद कर चुका है, जिस पर बात करते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि शायद पंक को ठीक होने के लिए थोड़ा फार टाइम लग सकता है। तो देखना पड़ेगा तो इसके बाद पंक का फ्यूचर क्या होता है और क्या पंक इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर आ पाते हैं या नहीं। पर गाइज इसके बाद इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैनी डस्टिन रोड्स और क्लूडियो कैस्टनोली का इंटरव्यू ले रहे थे और इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए डस्टिन रोड्स ने कहा कि डस्टिन रोड्स अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए आने वाले हैं, इसलिए डस्टिन रोड्स क्लूडियो के सामने अपना बेस्ट वर्जन लाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने कही, जिस पर क्लूडियो ने भी कहा कि बेस्ट डस्टिन रोड्स को फेस करने के लिए मजा आएगा, लेकिन आखिरकार डस्टिन रोड्स की ड्रीम शैटर होने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्लूडियो ने कही, जिस सब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर मैं क्लूडियो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डस्टिन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करते
हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस हमेशा की तरह ही सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स ने अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और डस्टिन रोड्स ने इस मैच के अंदर अपने परफॉर्मेंस के चलते सभी फैंस को सरप्राइज कर दिया था। लेकिन गाइस क्लूडियो भी इस मैच के अंदर बने हुए थे और क्लूडियो इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स के हाथों को टारगेट कर रहे थे, जहां पर डस्टिन रोड्स किसी तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे। पर यहीं पर जैसे जैसे मैच अपने एंडिंग की तरफ गया, वैसे ही डस्टिन रोड्स क्लूडियो के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे, पर एक्सीडेंटली एक टाइम के लिए डस्टिन रोड्स जाकर क्लूडियो के क्रॉच के ऊपर टकरा गए, जिससे कि एक्सीडेंटली डस्टिन रोड्स ने इस मैच के अंदर लो ब्लॉक का इस्तेमाल कर दिया। पर रेफरी ने यहाँ पर ये मैच स्टॉप नहीं किया, क्योंकि डस्टिन रोड्स ने इंटेंशनली नहीं किया था। पर डस्टिन रोड्स के कोच यानी कि आर्न एंडरसन चाहते थे कि डस्टिन रोड्स इस चीज का फायदा उठाकर क्लूडियो को पिन करे और अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। पर डस्टिन रोड्स से इलीगल तरीका अपनाने के लिए हिचकिचा रहे थे और इसी का फायदा उठाकर क्लूडियो ने डस्टिन रोड्स के ऊपर अपना फेशियल लगा दिया और यहाँ पर डस्टिन रोड्स को पिन कर क्लूडियो ने मैच जीत लिया है। और गाइस क्लूडियो स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन। और ये देखकर आर्न एंडरसन भी काफी शॉक थे, क्योंकि डस्टिन रोड्स के पास मौका था पर डस्टिन रोड्स ने स्ट्राइक नहीं किया। और हम भी समझ सकते थे कि डस्टिन रोड्स चीटिंग नहीं करना चाहते थे और इसलिए डस्टिन रोड्स से मैच हारे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जैसे ही इस वीक रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा रैम्पेज शो था। पर गाइस आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?